અવાજ કેમ જતો રહ્યો છે? સ્વામીજી, આપનો અવાજ તો આવે છે. અચ્છા, હવે આવે છે. એ બરાબર છે. સામે આપનો વાળાનો અવાજ કંઈક. હા. આપનો અવાજ આવે છે. મંજુબેન બોલતા હતા એ નથી સંભળાતું હવે. હા, હું એ જ કહું છું. મંજુબેન ક્યાં ગાયબ થઈ ગયા? દેટ્સ ઓકે. 48 થી 52 શ્લોક બોલી લેવામાં આવે. મંજુબેન હોય તો મંજુબેન બોલે, અધરવાઇઝ બીજા કોઈ બોલે. હા, કૃષ્ણાબેન. હરિઓમ તમે. સ્વામીજી, હા. હું બોલું છું. યસ. ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ. અથ અષ્ટાદશોऽધ્યાયः મોક્ષસંન્યાસયોગः. શ્રીભગવાનુવાચ સહજं કર્મ કૌન્तेय સદોષમપि ન त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः निष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च सद्दादिर्निविशन्यास्त्याक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च विविक्तसेवि लघ्वाशी यत्वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः. हरिओम स्वामी जी. तो लास्ट अभी एक चिंतन की कुछ माला है हमारे पास, जिसमें कर्मयोग में जो संपूर्ण रूप से ग्रेजुएट हो गया है उसके लिए हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि, भगवान कहते हैं कि अभी कर्म से उपराम होना है। लेकिन कब? जब कर्मयोग में सिद्धि के सभी लक्षण हमारे अंदर पूर्ण रूप से दिखे, तब साधक को आगे बढ़ना है ज्ञान योग में, माने कि स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने में और स्वरूप के साथ एक हो जाने में, या फिर उसमें जो भी अवरोध है आई एंड आत्मा या ब्रह्म में, उसको दूर करने में। वेदांत का श्रवण, मनन और निधिध्यासन। और देखो, ये तीनों प्रक्रिया ऐसी है कि जो एक्टिव मोड में अगर रहते हैं तो उसमें अवरोध आता है। ये तीनों प्रक्रिया, क्योंकि तीनों प्रक्रिया में फोकस करना होता है। तीनों प्रक्रियाओं में ज्यादा से ज्यादा इंटरनलाइजेशन करना होता है। और निधिध्यासन में तो मेडिटेशन ही है, तो वहां तो स्पष्ट ही दिखता है कि मेडिटेशन एंड एक्शन बोथ आर ऑपोजिट। माने कि एक्शन अभी इवन शुभ एक्शन हो इस लेवल पर, तो भी शास्त्र ऐसा कहते हैं कि उसको छोड़ो। अभी शुभ एक्शन को पकड़ने वाले दूसरे और होंगे और होते ही है, फिर वो लोग वो क्रिया करेंगे। तो पूरा एक लाइफ का रोड मैप हमारे पास एकदम स्पष्ट हो, वो आवश्यक है।
तो वेदांत का श्रवण और मनन पूरा हो चुका है। परिणाम स्वरूप साधक महात्मा को स्वयं के प्रति कोई अस्पष्टता नहीं है। एरिया ऑफ नॉलेज कौन है? स्वयं ही, सेल्फ। और उसके एरिया में कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है। देयर इज नो एम्बिग्यूटी इन एरिया ऑफ सेल्फ। वो स्पष्ट है कि मैं ही आत्मा, मैं चैतन्य हूँ, और ये चैतन्य में अनंत हूँ। ये जो लिमिट है वो तो बॉडी की है, और फिर सेकंड लेवल की हायर लिमिट है वो माइंड की है या फिर अंतःकरण की है। मेरी लिमिट नहीं। मैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म हूँ, ऐसा श्रवण के परिपाक से ही पता चलता है, और मनन के परिपाक से ये बात डाउट रहित, संशय रहित हो जाती है। और फिर ये साधक स्वरूप में अवगाहन हेतु आगे क्या करना चाहिए, उसकी यहाँ पर गाइडलाइंस भगवान स्वयं दे रहे हैं। कहते हैं विविक्त सेवी, अभी एकांतवास करो। देखो, कर्म करने होते हैं तो वी नीड पीपल, लेकिन एकांतवास में वी डोंट नीड अ पीपल। ठीक है, इसे कर्म नहीं करने हैं। एकांत में लघुवासी वैराग्यम समुपाश्रितम, आंतरिक रूप से भी एकदम स्पष्ट हो कि मैं किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं। गुरुदेव इस प्रकार से कहते हैं कि टेम्पररी संन्यास, यू टेक टेम्पररी संन्यास, जिससे उसका कुछ अंश हमें एक्सपीरियंस में आए, उसकी ग्रेविटी कुछ हद तक, कुछ फ्रैक्शन तक हमें पता चले। तो जब गुरुदेव के समय में जब कैंप होते थे सिद्धबारी में, उत्तरकाशी में, कहीं पर रिट्रीट सेंटर जो है हमारे, तो कैंपर्स को, सभी कैंपर्स को ऑरेंज कलर के गाउन्स जैसा कुछ दिया जाता था। अपने कपड़ों के ऊपर ये ऑरेंज कलर के जैसे पहन लेते, ड्यूरिंग कैंप वो पहनने का कंपल्सरी। ऐसा एक इंसिडेंस ऐसा भी है कि कुछ लोग थे, 2-3 लोग ऐसे, तो उनको पता नहीं था इससे कुछ, फिर कैंप में आए और फिर सबको ऐसे ऐसे एक एक ऑरेंज कोट दे दिया। और वो टेम्पररी है, जैसे हफ्ता है या 15 दिन है या 20 दिन, जिसे जितने दिन का कैंप था वो पहन के ही रूम के बाहर निकलना है। तो उनको दिया तो उनको तो बहुत ही आश्चर्य लगा, वो तो डर गए कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगा मुझे तो अभी बहुत काम है। अरे टेम्पररी है, लेकिन ना ना ना, तो भी इतना डर है ना। तो ऐसा होता है, जो विषयासक्त बहुत ज्यादा होते हैं ना, उनको वैराग्य से बहुत डर लगता है, क्योंकि उनका जो आधार है, डिपेंडेंसी, वो चली जाती है, ऐसा लगता है मन में बहुत गड़बड़ है, वो कैंप छोड़कर चले गए तो ऐसा भी है। तो साधक के लिए आवश्यक है कि टेम्पररी संन्यास है, टेम्पररी ड्यूरिंग मेडिटेशन एक अंदर से स्पष्टता रखें, एक अंदर से एक फेंसिंग बनाए। और फेंसिंग का मटेरियल क्या है कि मैं कोई भी प्रकार का रिलेटिव नहीं, मैं फादर नहीं हूँ, मैं मदर नहीं हूँ, मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं एम्प्लॉयर नहीं हूँ, हाँ, मैं सन नहीं हूँ, मैं डॉटर नहीं हूँ, ठीक है, मैं हस्बैंड नहीं हूँ, मैं वाइफ नहीं हूँ। वो जो रिलेशन से हम घिरे हुए हैं, ठीक है, जैसे अभी हवा आजू बाजू है और एयर प्रेशर भी आजू बाजू, उससे हम कॉन्स्टेंटली घिरे हुए हैं। सेम वे इस प्रकार के रिलेशनों से भी हम कॉन्स्टेंटली घिरे हुए हैं। हमारी सोच, हमारे एक्शंस, हमारे वर्ड्स इसके रिलेटिव ही आते हैं। तो मेडिटेशन के टाइम, श्रवण के टाइम, मनन के टाइम, निधिध्यासन के टाइम हम इस प्रकार के रिलेशंस को हमारे अंदर से दूर रखें, प्रयास करें। मैं इसमें से कोई भी रिलेटिव, मैं एक जीव हूँ, मैं इंडिविजुअल, दैट्स ऑल।
और इंडिविजुअल जो है संबंध के बगैर नहीं रह सकता। ओके, तो मेरा संबंध ईश्वर के साथ अभी जैसा कच्चा पक्का जैसा हो, लेकिन मेरा संबंध ईश्वर के साथ। ओके, और शास्त्र भी हमें वो स्पष्टता देते हैं, महात्मा लोग भी स्पष्टता देते हैं कि हर जन्म में हमारा ईश्वर के साथ ही संबंध कांस्टेंट रहता है। जो संबंधी हमारे सब है उसके साथ तो संबंध हमारा जो जन्म होता है तत्पुरता ही होता है। और अगर अन्य योनि होती है तो उसमें तो संबंध भी काफी इतने टाइट नहीं होते हैं। संबंध की परिभाषा, संबंध का प्रेशर, संबंध की जरूरत, सब अलग अलग होती है। अभी मनुष्य जन्म है तो मनुष्य संबंध है। अगर अगले जन्म में मनुष्य जन्म ही नहीं है ना, भैंसा का जन्म है, तो भैंसा के अलग अलग रिलेटिव्स होंगे। ठीक है, अगर कोई पंछी बना है ना, जैसे मोर बना तो मोर के रिलेटिव होंगे। वो सब चलता रहता है, लेकिन अक्रॉस ऑल जन्मास हमारा संबंध ईश्वर के साथ। तो वर्तमान जन्म में भी हमारा संबंध ईश्वर के साथ सॉलिड है, उसको हाईलाइट करें। बाकी इस जन्म के संबंध को, अभी ये लेवल ऐसा है ना, ये लेवल में ऐसा ही काम। वैराग्यम समुपाश्रितः, हम अभी समझ ले, जो इस लेवल में कंफर्टेबल नहीं है वो समझ तो सकते हैं कि भैया इस ऐसा ऐसा वो माले पर जाते हैं, वो लेवल पर जाते हैं तो ऐसा ऐसा होगा। और चलो इस जन्म में अच्छा, महात्मा सब अच्छा कहते हैं कि 3 जगह पर हम संबंध रखेंगे तो वो फॉल्टी नहीं कहलाएगा, वो हमें अधोगति या दुख विक्षेप नहीं देगा, हमारी प्रगति, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाएगा, हमारी सुख शांति बढ़ाएगा, आत्मोन्मुख ज्यादा करेगा। 3 रिलेशंस, पहला जो मैंने कहा ईश्वर के साथ, भगवान के साथ हमारा रिलेशन उसको बनाए रखना है। दूसरा है गुरु के साथ रिलेशन, वो भी एक शुद्ध या फिर वो आगे ले जाने वाला है, वो बनाए रखें। और तीसरा रिलेशन है शास्त्र के साथ, वेदांत के साथ, भगवत गीता के साथ, उसके साथ रिलेशन बनाए। और कितना स्ट्रांग करना वो हमारी पर है। पहले वो तो है, आग लगे तब कुआं नहीं खोदते, पहले से कुआं खोदते हैं ना। ये सब भी रिलेशन में भी ऐसा ही होता है। उसके लिए हमें कांस्टेंट प्रयास करना है, तीनों के साथ। तो ये रिलेशंस, ये 3 प्रकार के रिलेशंस आर अलाउड बाय महात्मा, ऋषिज ऑल्सो। तो ये अच्छे, ये आपको तारेंगे। दूसरे रिलेशंस वो कुछ हमारी व्यवहार में स्थिति बनते हैं, वो व्यवहारिक रूप से हमको तारते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, वो सब ठीक है, उसका अपना स्थान है। ठीक है, किसी भी चीज को, किसी भी रिलेशन को वेस्ट बास्केट बास्केट में फेंक देना ऐसा नहीं, लेकिन सबका स्थान है ना? जैसे शूज का भी स्थान है, कार का भी स्थान है, हमारे हेयर ऑयल का भी स्थान है, कंघी का स्थान, सबका अलग अलग स्थान। सेम वे ह्यूमन रिलेशंस का भी स्थान है, और रिलेशन विद गुरु, शास्त्र और ईश्वर का भी बड़ा सा स्थान है, वो हम समझे। और वैराग्यम समुपाश्रितम, इस रिलेशन के सिवा बाकी सब रिलेशन को हम टेम्पररी दूर रखें, उसको निगेट करने का
भरपूर प्रयास करे। और ध्यान योग पर, फिर क्या करना है, ध्यान योग में वो व्यक्ति लगा हुआ है। ध्यान योग माने क्या, जो वेदांत सुना है, जो वेदांत समझा है, जो वेदांत का चिंतन किया है, उसका ही डीप चिंतन, कॉन्टेम्पलेशन, मेडिटेशन, गुरुदेव, तो वो करना है। जब इस प्रकार से बाह्य अलग अलग एस्पेक्ट्स और आंतरिक मानसिक एस्पेक्ट्स भी हमने क्लियर कर दिए हैं, तभी निश्चिंत रूप से लंबे समय तक इस प्रकार का वेदांत का स्वरूप का ध्यान, मेडिटेशन हो पाएगा, वरना नहीं होगा। ठीक। तभी तो मन बुद्धि चित्त अहंकार नाहम, वो सब होगा। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, इस प्रकार की हमारी जो एक स्वरूप को अनुसंधान की जो प्रक्रिया है, वो सक्सेस उसमें मिलेगा। तो ये सब अलग अलग अंग है, विविक्त सेवी, यत काम, यत वाक्काय वाचक, लघुवाशी, वैराग्यम समुपाश्रित, ये हायर लेवल का प्री रिक्विजिट या प्री होमवर्क है। फिर रियल होमवर्क निधि ध्यासन का है, ध्यान योग परा। ठीक है, तो इतना। लास्ट टाइम भी थोड़ी कुछ बात हुई थी अच्छे से। हाँ, तो अभी और लास्ट टाइम जिसका कोई क्वेश्चन है, पहले तो फ्राइडे को, जो बात हुई थी उसके बारे में कोई क्वेश्चन है, या फिर आज जो मैंने कहा उसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो एनीबॉडी? ओके, सोच रहे होंगे जब वो लेवल आएगा तब क्वेश्चन भी निकलेंगे, हैं? तो सुन रहे हैं अच्छे से, हाँ, वो बहुत ही बड़ी चीज, अच्छे से सुनना, अंदर, हमारे अंदर बिठाना, बात सीखी है, अच्छी बात। ओके, अभी गुरुदेव से भी सीखेंगे, गुरुदेव ने भी बहुत अच्छी कमेंट्री दी है। तो ट्रांसलेशन एंड फर्स्ट पैराग्राफ वो पढ़ा जाए। विविक्त सेवी। हरिओम स्वामी जी, वो हो गया है। लघुवंशी पर थे, मैं नहीं पढ़ा था लास्ट टाइम। हरिओम। लघु, ठीक है। तो लघुवंशी तो मेरे ख्याल से छोटा सा है ना, तो लघुवंशी और यत का वाक काय मानस दोनों साथ में ले लेते हैं, उसका भी सेकंड देना चाहिए। पूजा। जी स्वामी जी। हरिओम, म्यूट छे, हाँ। जी स्वामी जी। हम्म, उपनेत्रम ढूंढ रही थी, मिल गए अभी। लघुवाशी रजनी ने पढ़ लिया, ऐसा रजनी ने बोला, तो उसके बाद का पैराग्राफ पढ़ना है ना? लघुवाशी एंड लास्ट सेकंड पैराग्राफ दोनों। इसके। दोनों, ओके। लघुवाशी, इस शब्द का अर्थ है मिताहारी। अत्यधिक भोजन करने से शरीर स्थूल और बुद्धि मंद हो जाती है। समस्त साधकों के लिए परिमितता तो एक नियम ही है।
स्वामी जी यहाँ लघुवाशी को बहुत शॉर्ट में बता दिया है कि लघुवाशी माने मित आहारी। मित माने कम, थोड़ा जरूरत से थोड़ा कम लेना। और ये सभी जगह पे पाया जाता है, चाहे किसी भी प्रकार के साधना से साधक शुरू करे, मिताहारी उसको सबसे पहले बनने के लिए बोला जाता है। चाहे वो योग के एरिया में जाता है, चाहे वो ज्ञान के एरिया में जाता है, चाहे वो भक्ति के एरिया में जाता है, सभी जगह पे उसको ये सबसे इम्पोर्टेंट और पहले बेस लाइन में ये बताते हैं कि तुम्हें मिताहारी बनना है, तभी वो आगे कुछ काम कर पाएगा। क्योंकि गुरुदेव ने रीजन भी बता दिया है कि अत्यधिक भोजन करने से एक तो है शरीर स्थूल हो जाता है, जो हम सब जानते ही है। और शरीर स्थूल होने के साथ साथ शरीर में आलस्य वगैरह आएगी, तो जो भी साधना में आगे काम करना है वो वहां पे उसको प्रॉब्लम होगा ही होगा। ये स्थूल लेवल पे हम सब जानते ही है। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि बुद्धि मंद हो जाती है, माने बुद्धि सूक्ष्म नहीं हो पाती है। अगर थोड़ी बहुत भी सूक्ष्म हुई है तो वो वहां उसका प्रमाद बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट चल रहा है हमारा कि हमें श्रवण मनन और निधि ध्यासन करना है, तो उसके लिए भी बुद्धि की सूक्ष्मता चाहिए। वो सूक्ष्म बुद्धि, चलो साधक ने आगे साधना करके कर्मयोग वगैरह करके सूक्ष्म बुद्धि में वो पहुंचा भी, मतलब उसकी बुद्धि सूक्ष्म भी हुई है, तो अगर वो जो भी आहार है, जो भी उसका शेड्यूल है, उसमें वो आहार के ऊपर कंट्रोल नहीं रखता है, तो सूक्ष्म बुद्धि स्थूल तो नहीं हो जाएगी, पर वहां पे प्रमाद आ जाएगा। फिर उसको आलस आएगी कि आज जाने दो, आज चलेगा, नहीं करना है, आज ध्यान कम कर लेते हैं, थोड़ी नींद आ रही है, छोड़ दो, आज चिंतन नहीं करना है, वहां भी प्रमाद आ जाएगा। तो इस प्रकार से आहार का साधक के जीवन में बहुत ही महत्व रहता है। और अशन जो कहते हैं, लघु अशन, लघुवाशी माने लघु अशन, तो अशन रसनेन्द्रिय के लिए तो ठीक है, पर साधक के लिए सारी इंद्रियों में उसको मित आहारी बनना है। तो जितनी भी उसकी इंद्रिय है, उसके विषय जो है, उसका भोग उसे कम 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 करना है। ये भी हम रेफरेंस साथ में जोड़ सकते हैं। और उसके बाद है यत वाक् काय मानसः, सॉरी, यत वाक् काय मानसः, जिसने अपने वाणी, शरीर और मन को वश में किया है। वाणी और शरीर से तात्पर्य कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय से है। इन दोनों के वश में होने पर मन का संयम भी सरल हो जाता है। विषय ग्रहण तत्पश्चात होने वाली प्रतिक्रियाएं, विषय ग्रहण तत्पश्चात होने वाली प्रतिक्रियाएं तथा मन को संयत करने का अर्थ इन सब कर्मों में अहंकार भाव का त्याग करना है। यहाँ पे गुरुदेव ने वाणी और शरीर से कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय को कनेक्ट कर दिया है। और हम जानते हैं कि मन का पूरा व्यापार ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय से चलता है। ज्ञानेंद्रिय से मन है, विषय के साथ संयोग करके डेटा इनटेक करता है, और कर्मेंद्रियों से वही डेटा को वो बाहर एक्सरसाइज करता है। तो जब ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों अपने वश में होगी, तो नेचुरली ही मन जो है उसके ऊपर संयम जो लाना है वो इजी हो जाएगा, क्योंकि उसके दो सैनिक है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय मन के, वो दोनों को वश में कर लिया है, तो फिर उसके ऊपर कंट्रोल लेना आसान हो जाता है। और गुरुदेव बताते हैं स्वामी जी के यहाँ पे यत का अर्थ है अहंकार भाव का त्याग करना, वश करने का अर्थ है अहंकार भाव का त्याग करना। जब विषय ग्रहण होता है ज्ञानेंद्रिय के द्वारा, तत्पश्चात उसके द्वारा जो प्रतिक्रियाएं होती है कर्मेंद्रिय के द्वारा,
तो ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया, और दोनों को कंट्रोल करने वाला जो मन, इन तीनों को अगर हमने संयत कर लिया है, इसका अर्थ है कि हमने इन तीनों कार्य में से, ज्ञानेंद्रिया जब विषय के साथ कनेक्शन में आती है और ज्ञान ग्रहण करती है, मन उसका अनुभव करता है, और कर्मेंद्रिय जब बाह्य विषयों के साथ इंटरेक्ट करता है, इन तीनों क्रियाओं के समय पे मन में अपने अंदर अहंकार का भाव कि मैं ये कर रहा हूँ, ये भाव का त्याग कर देना। तो इसको यत शब्द के साथ गुरुदेव ने जोड़ा है कि यत से वश में करना का अर्थ होता है कि सिर्फ ये नहीं समझे हम कि हमने कंट्रोल कर लिया, आज हमने मन की जो भी इच्छाएं थी उसको एक्सप्रेस नहीं होने दिया, उसको बाहर उसके हिसाब से नहीं किया। वश में कर लेना माने कि अहंकार के भाव से हटके जो भी किया है वो करना। यहाँ पे ये रेफरेंस में इस प्रकार से यत को देख सकते हैं। अस्तु स्वामी जी। ओके, गुड। ओके, तो देखो गुरुदेव ने एक सूक्ष्म एंगल दिया कि मैंने देखा, मैंने चखा, मैंने सुना, वो सब इंद्रियों के साथ, जो भी ऑपरेशंस के साथ अहम जुड़ा ही रहता है, उसको काट। ये बहुत ही सूक्ष्म बात। ठीक है, अच्छा क्या है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ा जाए, प्रिया। जी स्वामी। मन वृत्ति रूप है, अतः मन कभी निरालंब नहीं रह सकता। उसकी विषयाभिमुखी प्रवृत्ति को अवरुद्ध करने का एकमात्र उपाय यह है कि उसे चिंतन के लिए कोई श्रेष्ठ ध्येय उपलब्ध कराया जाए। जिस मात्रा में वह उस ध्येय में समाहित होता जाएगा, उसी मात्रा में उसकी बहिर्मुखी प्रवृत्ति भी शांत होती जाएगी। विषयों से निवृत्त करके मन को परमात्मा के स्वरूप में स्थित या समाहित करने का प्रयत्न ही ध्यान योग कहा जाता है। साधक को इसकी साधना में सदैव तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि मन के उपशमन का यही सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो यहाँ पे गुरुदेव ने बोला है कि मन की जो है उसका गुण क्या है, तो वो एक वृत्ति रूप है। बिना उसका जो है काम कुछ ना कुछ विचार करना या कहीं ना कहीं बहिर्मुखी उसका जो है बाहरी भटकता रहता है, उसका स्वभाव है बहिर्मुख। तो इतना ही वह विषयों के साथ चिपका रहता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ हायर देना जरूरी है। जैसे गुरुदेव भी समझाते हैं कि अटैच फ्रॉम लोअर टू हायर। तो विषयों से दूर करने के लिए उसको कुछ आलंबन की जरूरत है। तो वो क्या है, तो वो है एक आत्मा का चिंतन करना, एक स्व का चिंतन करना। उसी से ही उसकी जो है बहिर्मुखी प्रवृत्तियों को हम रोक के हम उस स्थिति को पहुंचा सकते हैं, यानी कि ब्रह्म तक पहुंचा सकते हैं। स्वामी जी, इतना समझ रही हूँ, लेकिन समझाने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। हरिओम स्वामी जी। चलिए ना, वो ठीक ही समझाए भैया। बस डिटैच फ्रॉम लोअर एंड अटैच टू हायर, ये प्रिंसिपल जो गुरुदेव ने बात की है उसको ही यहाँ पर अप्लाई करना है कि डिटैच फ्रॉम लोअर all different relations, all different objects, all different pursuits, actions वगैरह उसको छोड़कर हायर माने के स्वरूप चिंतन, माने के ब्रह्म, माने ईश्वर, उसके साथ कनेक्ट होना, दैट इज। तो यही एक मेडिटेशन, ये लेवल में यही मेडिटेशन।
लोअर को भी स्पष्ट कर दिया है, हायर को भी स्पष्ट कर दिया है। इतना ही अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। हाँ रजनी। हाँ, हरिओम स्वामी जी। वैराग्य राग का विरोधी नहीं है। राग का विरोधी तो द्वेष है। राग और द्वेष इन दोनों से ही मुक्त होना वैराग्य है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि विषयों में सुख नहीं है, तब उसका मन स्वतः ही विषयों से विरत हो जाता है। वैराग्यशाली पुरुष विषयों से दूर नहीं भागता, वरन वे विषय ही ऐसे पुरुष से निराश होकर भाग जाते हैं। तो गुरुदेव यहाँ वैराग्य के बारे में बताते हैं। शब्द के अनुसार हमें लगता है कि वैराग्य मतलब राग का विरोधी हो सकता है, पर गुरुदेव यहाँ स्पष्ट करते हैं कि वैराग्य जो है वो राग का विरोधी नहीं है। राग मतलब कि अटैचमेंट। हमें जो जो चीजें पसंद है, जो व्यक्ति पसंद है, जिस वस्तुओं में हमारी आसक्ति है, जहाँ पे अटैचमेंट है, उससे भागना या उससे विरोधी जो है मतलब कि नापसंद, वो वैराग्य नहीं है, वो तो द्वेष है। तो राग का विरोधी द्वेष हुआ। वैराग्य तो इन दोनों से परे है। वैराग्य जो है, जो उस व्यक्ति में राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, मतलब किसी चीज से वो भागता भी नहीं है और किसी चीज में वो अटैच भी नहीं है। तो ऐसा न्यूट्रल उसका व्यक्तित्व है कि जो और यहाँ गुरुदेव ने आगे ये भी बताया कि जो वैराग्यशाली पुरुष है वो कोई विषयों से भागेगा नहीं, मतलब डर से भी नहीं भागेगा कि मुझे यहाँ राग हो जाएगा, और उसको द्वेष है इसलिए भी वो नहीं भागेगा। तो दोनों ही चीजें नहीं होगी। वो उस चीज के साथ अ, व्यवहार में तो हो सकता है, व्यक्ति के साथ भी व्यवहार में तो हो सकता है, पर उसको ये दोनों ही नहीं है, ज्यादा अटैचमेंट भी नहीं है और उसको भागने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा जो सम व्यक्ति है उसको ही वैराग्यशाली व्यक्ति हम बोल सकते हैं, और उसका जो मन है वो फिर इजीली जो है वो विषयों से विरत रह सकता है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि जो सुख है वो विषयों में नहीं है, सुख तो मेरे अंदर है, जिससे मैं इस वस्तु में अपना सुख अनुभव कर सकता हूँ। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। ओके, तो विगत राग वैराग्य भी ये यहाँ पर एक लेवल है ना। तो उस वो लेवल इस प्रकार के व्यक्ति का होता है कि वो राग और द्वेष दोनों से परे होता है। ठीक है? ये मैच्योरिटी है, ये इवोल्यूशन का। और महात्मा लोग जो अलग अलग हमें बताते भी हैं कि कभी कभार बहुत ही दुख आपत्ति की घड़ियों में भी हमें जो पसंदगी की चीज या व्यक्ति से थोड़ा थोड़ा सूखे सूखे हो जाते हैं। कभी इसकी जरूरत नहीं है, ये सब तो मोह माया ना हो तो ही अच्छा है वगैरह। वो टेम्पररी होता है, स्मशान वैराग्य ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। या फिर अंदर राग पड़ा हुआ है, अंदर द्वेष भी पड़ा हुआ है, उसके ऊपर वर्क करते हैं, है ना? तो वहां पर भी कुछ जैसे वैराग्य को हम इम्पोज करते हैं विथ अंडरस्टैंडिंग, लेकिन इम्पोज करते हैं, अभी ऐसा ही करते हैं द्वेष के विरुद्ध में और राग के विरुद्ध। ठीक है, तो वो एक अलग लेवल है। ठीक है, स्मशान वैराग्य वो एक लेवल अलग है, वो कर्मयोग के बॉक्स में जाता है। हमारा अटैचमेंट्स है, हमारे द्वेष भी कहीं पर होते हैं, और फिर उसके विरुद्ध में हम काम करते हैं, और हायर वैल्यूज को हम इम्पोज करते हैं स्वयं के ऊपर। वो भी कर्मयोग के बॉक्स में जाता है, कर्मयोग के एरिया में वो सब चीजें आती हैं, वो अच्छी है। यहाँ पर बात हुई है वो स्पष्ट हो जाए कि ये ज्ञान योग का और अभी आत्मान्वेषण के अधिकारी व्यक्ति
वो महात्मा अंडरस्टैंडिंग के साथ, है ना, विवेक युक्त वैराग्य के साथ उसके साथ कनेक्शन छोड़ता है। इसीलिए कोई कहते हैं ना कि ये वस्तु है भी या नहीं भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, दोनों अच्छे हैं, नहीं है तो भी अच्छा है तो भी अच्छा है, क्योंकि हम अपने में मस्त हैं। गेटिंग? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। हाँ, नीलाबेन। हरिओम स्वामी जी। यस पूजा। हाँ स्वामी जी, गुरुदेव ने यहाँ पे एक लास्ट सेंटेंस बहुत अच्छा रखा है कि वरन वे विषय ही ऐसे पुरुष पुरुष से निराश होकर भाग जाते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि जब मन में वैराग्य होता है तो हमें विषय व्यक्ति को लुभा तो नहीं सकते हैं, बल्कि वो थक के चले जाते हैं कि यहाँ मेरा कोई काम नहीं हो पाएगा। और इसको अच्छे से समझने के लिए मुझे एग्जाम्पल याद आ रहा था गणिका का, कि जो गणिकाएं होती है वो गृहस्थ को तो अपनी विविध चेष्टाओं से लुभा सकती है, उसको लुभा के उसका काम भी निकलवा सकती है, और गृहस्थ आराम से वहां पे लोभित होके चला भी जाता है। पर वही गणिका किसी सन्यासी को नहीं लुभा सकती है। वो अपनी उत्तम चेष्टाएं भी जब करती है तो भी वहां से उसे कोई भी प्रतिसाद न मिलने के कारण एक समय के बाद वो थक जाती है और फिर वो गुस्सा होकर वहां से खुद ही चली जाती है। तो ऐसे ही भले ही हमें वस्तुओं में पता ना चले, क्योंकि व्यक्ति में हम आराम से ये बात समझ सकते हैं, वस्तु और परिस्थिति में हमें पता ना चले, पर ये सूक्ष्म में इस प्रकार से होता है कि जब मन में वैराग्य होता है, किसी भी विषय के प्रति राग या द्वेष नहीं होता है, तो इस प्रकार की वस्तुएं उसको लुभाने तो नहीं आती है, पर वो वहां इतनी आती भी नहीं है। वो अपना रास्ता कहीं और ले ही लेती है कि उसको पता है यहाँ मेरा काम नहीं होगा। अस्तु। सही। गुड। यस नीलाबेन। हरिओम स्वामी जी। अभी लास्ट पैराग्राफ है। जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता जाता है वैसे वैसे उसकी अभिरुचियों में भी परिवर्तन आता है, और उन परिवर्तनों के साथ ही अपनी पूर्व रुचियों की वस्तुओं में उसका कोई आकर्षण नहीं रह जाता। इतनी बात बताकर अभी उदाहरण दे रहे हैं, मगर पूर्व रुचियों में उसका कोई आकर्षण नहीं रह जाता, वो एक प्रोसेस शुरू हो गई है, ऐसा हमें समझना है। और फिर एक उदाहरण है, जब तक कोई मनुष्य भोगी और विलासी प्रवृत्ति का होता है उसका मित्र परिवार भी समान गुणों वाला रहता है, परंतु जब वह राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगता है तब उसका घर राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं से भरे रहना लगता है। कुछ समय बाद विचारों में और अधिक पक्वता आने पर वह पुरुष आध्यात्मिक स्वभाव का बन जाता है। उस स्थिति में सत्ता वार्ता में रमने वाले राजनीतिज्ञ और ईर्ष्या तथा प्रतिस्पर्धा के भाव से पूर्ण सामाजिक कार्यकर्ता भी वहां से निवृत्त हो जाते हैं। अब उनका स्थान तत्व चिंतक और आध्यात्मिक पुरुष ले लेते हैं। इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार मन के विकसित होने पर निम्न स्तर की वस्तुएं स्वतः निवृत्त हो जाती है। यह वास्तविक वैराग्य है। इस वैराग्य में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। तो अभी पूजा भी जो बात कर रही थी उसी तरह की बात इधर भी बताई गई है कि जब मन विकसित होते जाता है, अपनी अभिरुचियों बदल जाती है, तब पास में आने वाले भी बदल जाते हैं। पहले जो लोग पास में थे वह अभी नहीं आएंगे,
उसकी जगह और लोग भी आते हैं। हम अपने खुद के जीवन में भी एक देखते हैं कि पहले हमारे मित्र लोग थे, फिर हमारे स्वजन लोग भी थे, और धीरे धीरे जब हमारी अभिरुचियां बदलती है, तब अभी ज्यादा मिशन वाले हमारे साथ रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अभिरुचि अपना स्थान ले लेती है, वहाँ वो समूह में सबको अच्छा लगता है। तो गुरुदेव वैराग्य सहज कैसे आ जाता है, उसका भली भांति उदाहरण देकर हमें यहाँ समझा रहे हैं कि साधक को वैसे इतना ज्यादा कोई कुछ करना नहीं है अपने पर। जो आगे के 3 बात बताई, विवेक सेवी लग्वासी यत वाक्काय मानस, वो प्रोसेस से जब वो आगे जाएगा, तब ये वैराग्य अपने आप खुद में भी आएगा, और उसी स्थिति में उसके साथ रहने वाले उसके मित्र लोग, स्वजन लोग भी बदल जाते हैं। तो ये सहज हो गया। तो लास्ट में लिखा है, ये वास्तविक वैराग्य है। इस वैराग्य में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो सहज हो जाता है, समूह बदल जाता है अभिरुचियों के साथ भी। हरिओम। यस, तो वो प्रैक्टिकल बात गुरुदेव ने बढ़िया से कही कि जैसी हमारी अभिरुचि है वैसे ही हमारे संगी होते हैं। उल्टा भी कर देते हैं कि जिस प्रकार के हमारे संगी या सर्कल फ्रेंड्स होंगे, वैसी हमारी अभिरुचि है। वो भी एक पक्की बात। तो अगर हमें हमारा अन्य का स्पेशली हमारा ये देखना है किस प्रकार का हमारा स्टेट ऑफ माइंड है, किस प्रकार के लोग हमारे आजू बाजू, ये सब एरिया में अप्लाई होता है। कोई व्यक्ति ओपन माइंडेड है तो उसके अराउंड उस प्रकार के लोग होंगे। कोई क्लोज माइंडेड है, जैसे किसी को यस बॉस अच्छा लगता है तो उसके आजू बाजू यस बॉस वाले लोग ही हैं। ओपन माइंडेड है, उसके आजू बाजू इस प्रकार से कुछ विचार, क्रिएटिव सुझाव या क्रिएटिव एक्शंस को एंटरटेन करने वाले लोग होंगे। और यहाँ पर गुरुदेव ने एग्जाम्पल में बताया कि टाइम पास वाले लोग तामसिक, फिर सोशल वर्कर, पॉलिटिशियंस वगैरह तो महदल से मुख्य रूप से राजसिक, है ना। तो जैसे हमारे गुण का लेवल बदलता है या फिर हमारा स्टेट ऑफ माइंड बदलता है, अकॉर्डिंगली हमारी सराउंडिंग्स में बदलता है। सत्संगी अगर हो गए, साधक बन गए, गायत्री हवन करते हैं, गीता पंचदशी फाउंडेशन अलग अलग हैं, उसकी ही बातें फिर नेचुरली होगी। हमारे मन में वही विचार चलेंगे कि एग्जाम कब है, इस वक्त क्या, चिंतन भी वही कर, बातें भी वही अच्छी लगती। कुछ धीरे धीरे करके सही है कि सब चिन्मय मिशन के जब साधक हैं वो थोड़े क्लोज लगते हैं, थोड़ा ज्यादा और मत, फिर दूसरे लोग थोड़े पीछे के सर्कल में चले जाते हैं। यस, तो हरिओम स्वामी जी। एक बात और रखने की चाह हुई है कि शुरू में हम अपना जब गोल डिसाइड करते हैं और हमारा पुरुषार्थ से हम लगे रहते हैं, तो बाद में परिस्थितियां हमें सपोर्ट करने के लिए आप अपने आप बन जाती है। कुछ लोग चले जाएंगे और नए लोग आ जाएंगे, तो हमें उसमें से बहुत सहज आनंद मिलने लगता है, परिस्थितियां ही बदल जाती है। तो शुरू में ये सब थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, मगर पुरुषार्थ के साथ शुरू हो जाएगा तो बाकी काम बन जाता है।
फिर सपोर्ट मिल जाता है परिस्थितियों का भी। सही है। हरिओम स्वामी। सबका अपना अपना एक अनुभव होता ही है। ठीक है, बस हमें आगे बढ़ना है। सपोर्ट मिलता है तो फास्टर आगे बढ़ेंगे, अगर अवरोध मिलता है तो थोड़ा स्लो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ना है। वो point है। और अवरोध है तो वो भगवान कुछ सिखाना चाहते हैं, भैया कुछ गलतियां आगे। गुड। ओके, तो आई गेस हो गया ना पूरा। हरिओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, एक और भी इसमें विचार आ रहा था कि गुरुदेव ने यस। नीचे रखा है कि इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता जाता है कि किस प्रकार मन के विकसित होने पर निम्न स्तर की वस्तुएं स्वतः निवृत्त हो जाती है। तो वैराग्य है वो जब मन का विकास होगा तो अपने आप वो वैराग्य व्यक्ति के अंदर खिलता जाएगा। और मन का विकास होना माने व्यक्ति सेल्फ सेंटर से धीरे धीरे करते वसुधैव कुटुंबकम की ओर आगे बढ़ जाके फिर वहीं पे वो स्थापित हो जाएगा। यहाँ पे गुरुदेव ने जो एग्जाम्पल दिया है वैसा ही है कि सबसे पहले जो भोगी मनुष्य है ना, तो उसका सेंटर होता है वो खुद। फिर वो समाज सेवा और राजनीति कार्यकर्ता, तो उसका सेंटर अब खुद से आगे बढ़कर समाज तक आ गया। पहले सिर्फ वो था, फिर वो और समाज दोनों हो गया। और फिर वहां से वो आगे की जर्नी में जब वह पुरुष आध्यात्मिक स्वभाव का बन जाता है, माने कि अब उसके लिए पूरी सृष्टि ही वसुधैव कुटुंबकम ही हो गया है। तो इस प्रकार से मन का विकसित होना माने सेल्फ सेंटर से लेके एंड पॉइंट जो है वहां तक उसकी स्थिति बन जाना। और जैसे जैसे व्यक्ति का मन इस प्रकार से विकसित होता है वैसे वैसे वैराग्य अपने आप बनता जाता है। उसी को गुरुदेव ने कहा है कि यहाँ पे वैराग्य जो है वो वास्तविक वैराग्य है। वास्तविक वैराग्य माने उसको उसके लिए कुछ अलग से प्रयास नहीं करने हैं। जब व्यक्ति है वो सेल्फ सेंटर रहता है तो भोग के लिए और भोग के अनुरूप व्यक्तियों के लिए उसको इतना प्रयास नहीं करना पड़ता है। ऐसे प्रकार के लोग उसके आसपास से उसके साथ आ ही जाते हैं। जैसे पार्टी वाले बंदे होते हैं तो पार्टी वाले लोग उसको ढूंढ ही लेते हैं। फिर जब उसका मन विकास करके सेल्फ सेंटर से आगे बढ़ता है समाज के लिए, तो वो जो पार्टी वाले जो लोग हैं उसको छोड़ने का उसे इतना पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर ही काम हो गया है। जब अंदर काम हो जाएगा तो बाहर परिस्थिति अपने आप बदलने लगेगी। वैसे हम कह सकते हैं ऊपर ऊपर से कि अपने आप बदलने लगेगी, वो भी इस उसमें कुछ कार्य होता है, पर यहाँ जो समझ रहे हैं उसमें कि अंदर काम हो रहा है तो बाहर की परिस्थिति अपने आप फिर उसको वो पार्टी वाले लोगों का उस प्रकार के परिस्थिति का, जैसे ना बोलते हैं कि दम करके उसको फिर वहां पे वैराग्य नहीं लाना पड़ेगा कि नहीं 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 मुझे नहीं आना है, पार्टी वाले लोग बुलाने आए और मैं घर बंद करके अंदर बैठ जाऊं कि मुझे तो बहुत इच्छा हो रही है पर मुझे नहीं जाना है। ऐसा जो वैराग्य है वो वास्तविक वैराग्य नहीं है। तो गुरुदेव ने यहाँ पे लगा कि वह व्यक्ति में जैसे मन का विकास होता जाएगा वास्तविक वैराग्य आता जाएगा, नेचुरली उसकी लोअर जो अटैचमेंट है वो छूटते जाएंगे। तो इससे प्रोसेस काफी उसकी सरल होती जाएगी। अस्तु स्वामी जी। यस, गुड वे। अंदर काम हुआ है तो बाहर इसका रिजल्ट आराम से दिखेगा। ओके, तो यहाँ पर गुरुदेव की कमेंट्री भी पूर्ण हो गई है। इसमें से हमने सीखा। तो श्लोक नंबर 52 ओवर। किसी को कुछ पूछना है या कहना है? एनीथिंग मोर? ओके। हरिओम स्वामी जी। कहना है कुछ। इसमें जो विविक्त सेवी का गुण बताया है भगवान ने, तो आपने भी शुक्रवार को बात की ही थी कि एकांतवासी जो स्वभाव होता है उसके बारे में। तो मैं उसमें कुछ अपना अनुभव बताना चाहती थी कि जो ये एकांतवास
का जो आपने प्रोग्राम रखा हुआ है आश्रम में ही, कि सब जाके वहाँ 3 घंटे या 4 घंटे एकांतवास कर सकते हैं, तो उसमें मैंने अनुभव लिया था, आपके कहने पर ही लिया था। मुझे नहीं लगता था कि उसमें कुछ मुझे फायदा होगा, पर जैसे जैसे मैं करती गई है स्वामी जी, तो मुझे इतने अच्छे अनुभव हुए हैं कि मैं जो व्यक्ति थी, उसको पढ़ने बैठा दो तो मैं पढ़ सकती हूँ, पर मेडिटेशन में 5 मिनट भी नहीं कर सकती थी। 5 मिनट के लिए भी मुझे मेडिटेशन करना बहुत ही कठिन लगता था। पर ये एकांतवास का अनुभव लेने के बाद मुझे उसमें प्रश्न आने लगे हैं कि मेडिटेशन क्या होता है, वो किस तरह से होता है। अभी तक शायद मैंने किया तो नहीं है प्रॉपर, पर प्रश्न आए हैं, तो अब मैं कर पाऊंगी शायद, मुझे ऐसा लगता है स्वामी जी। तो ये बहुत ही मेरे लिए तो फायदेमंद साबित हुआ है। हरिओम। वेरी गुड। यस, तो से टेम्पररी विविक्त सेवी भी यहाँ पर प्रोग्राम रखा है 4 आवर्स, और काफी अलग अलग साधकों ने उसका लाभ लिया है, वो ले रहे हैं ऑन गोइंग बेस पर, है ना। तो आपकी ही डे टाइम में जो भी समय हो, मॉर्निंग इज बेटर, लेकिन कोई भी टाइम हो सकता है, 4 घंटे का, और एक रूम में अपने आप को बंद कर देना है, फोन भी बंद कर दो, और उसमें अलग अलग साधना है, तो वो सब फिर देख सकते हैं क्या करना है। लेकिन ऐसा अ, काफी अलग 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 साधक कर रहे हैं, सबको लाभ। तो रजनी ने भी अपना एक्सपीरियंस, तो वो सब करना जरूरी है, जिससे पता चले कि मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ इतना वीक नहीं। हूँ, वो भी होता है, एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि हम मैं स्वयं के साथ रह सकता हूँ। और एक्सक्लूसिव एक साधना, एकांत उपासना का एक सैंपल हमें मिलता है, फिर उसको हम दोहरा सकते हैं। तो दैट्स व्हाई आई एनकरेज, मैं कहता हूँ कि हर कोई साधक को, आप सबको वीकली वंस आना चाहिए, वीकली वंस 4 आवर्स। गुड, ओके। हाँ, एनीबडी एल्स? ठीक, ओके। तो श्लोका नंबर 52 ओवर। अभी हम 53 में आगे प्रवेश करेंगे। 53 किसको दिया गया था? हरिओम स्वामी जी, मुझे शिल्पा को। पर स्वामी स्वामी जी, जी, शांकर भाष्य बाकी है ना अभी? हाँ शंकर भाषा में क्या चलती थी? ओके, शंकर शंकर भाष्य शंकर भाषा। 52। हाँ, कौन पूजा? जी स्वामी जी। विविक्तसेवी लघ्वाशी यत वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। विविक्त सेवी अरण्य, नदी, पुली, नगिरी, गुहादीन विविक्तान् देशान् सेवितुं शीलम् अस्य इति विविक्त सेवी। एक मिनट जी।
लघ्वाशी लघ्वशनशीलः लघु अशनशीलः विविक्तसेवा लघ्वशनयोः निद्रा आदि दोष निवर्तकत्वेन चित्त प्रसाद हेतुत्वाद ग्रहणम। विविक्त देश का सेवन करने वाला अर्थात वन, नदी, तीर, पहाड़ी गुफा आदि एकांत देश का सेवन करना ही जिसका स्वभाव है ऐसा, और हल्का आहार करने वाला होकर एकांत सेवन और हल्का भोजन यह दोनों निद्रा आदि दोषों के निवर्तक होने से चित्त की स्वच्छता में हेतु है, इसलिए इनका ग्रहण किया गया है। यत वाक्काय मानसः वाक् च कायः च मानसं च यतानि संयतानि यस्य ज्ञाननिष्ठस्य स ज्ञाननिष्ठो यतिः यत वाक्काय मानसः स्यात्। मन, वाणी और शरीर को वश में करने वाला होकर अर्थात जिस ज्ञाननिष्ठ यति के काया, मन और वाणी तीनों जीते हुए होते हैं वह यत वाक्काय मानस होता है। एवं उपरत सर्वकरणः सन्, इस प्रकार सब इंद्रियों को कर्म से उपराम करके ध्यान योग परो ध्यानम आत्मस्वरूप चिंतनम योग आत्म विषये एव एकाग्रीकरणम तौ ध्यान योगौ परत्वेन कर्तव्यौ यस्य स ध्यान योग परः। नित्य ध्यान योग के परायण रहता हुआ आत्मस्वरूप चिंतन का नाम ध्यान है और आत्मा में चित्त को एकाग्र करने का नाम योग है। यह दोनों प्रधान रूप से जिसके कर्तव्य हो उसका नाम ध्यान योग परायण है। नित्यम नित्य ग्रहणम मंत्र जपाद्यन्य कर्तव्या भाव प्रदर्शनार्थम, उसके साथ नित्य पदार्थ का ग्रहण मंत्र जप आदि अन्य कर्तव्यों का अभाव दिखाने के लिए किया गया है। वैराग्यम विराग भावो द्रष्टाद्रष्टेषु विषयेषु वैतृष्ण्यम समुपाश्रितः सम्यग् उपाश्रितो नित्यम एव इति अर्थः। तथा इस लोक और परलोक में भोगों में तृष्णा का अभाव रूप जो वैराग्य है उसके आश्रित होकर अर्थात सदा वैराग्य संपन्न होकर, ऐसा अर्थ है। अस्तु। ओके, तो भाष्यकार को भी हमने किया प्रयास। ओके, अभी नेक्स्ट श्लोक के लिए गैप तो कम है लेकिन मेरे ख्याल से अन्वय तक हो सकता है। लेट अस सी। ओके, शिल्पा बहन। जी स्वामी जी, हरिओम, प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, आपके चरणों में प्रणाम। पहले श्लोक गान करती हूँ। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममं शान्तः ब्रह्म भूयाय कल्पते। अभी पदच्छेद। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो पदच्छेद कहाँ किया? सब दिए दिया। ओके, हो जाए। हरिओम स्वामी जी।
मुझे सुनाई दिया परिग्रह के परिग्रह ही आएगा ना यहाँ पे शिल्पा बेन? मैंने परिग्रहम बोला है, ओके परिग्रहम। तो परिग्रह। ओके, अभी अन्वय। स्वामी जी अन्वय अन्वय में भी वही है वैसे के वैसे। ठीक। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतः ब्रह्म भूयाय कल्पते। हम्म, तो ये हो गया अन्वय। कुछ किया नहीं। अच्छा, डेकोरेशन कहाँ पर एड ऑन करेंगे? एनीबॉडी? स्वामी जी, यह अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम च विमुच्य निर्ममः शांतः सह ब्रह्म भूयाय कल्पते। चलेगा, लेकिन विमुच्य दे दिया है ना, तो थोड़ा अलग पड़ेगा। हैविंग डन, तो ऐसा करेंगे। हाँ नीला में क्या पूछा? निर्ममः, लाइन 1 सेम, फिर लाइन 2 में विमुच्य निर्ममः शांतः साधकः। निर्ममः शांतः साधक महात्मा ब्रह्म भुवाय कल्प। या फिर खुद का नाम जोड़ सकते हरिओम स्वामी जी। हाँ, ये विमुच्य तक के जो ऊपर के पद है ना, उसको एक साथ ले ले, क्योंकि वो एक साथ एक क्वालिटी बताया है। तो ऐसे कर सकते हैं, जो परिग्रह के बाद शिल्पा बेन ने च रखा था, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम च विमुच्य, तो पूरा एक साथ हो गया। और परिग्रहम के बाद च रखने से वो सभी शब्दों के बीच बीच में स्वतः आ गया। परिग्रहम च विमुच्य तथा निर्ममः च शांतः। तो इस प्रकार से तीनों क्वालिटी अलग हो जाएगी, ग्रुप हैं। अलग हो जाएंगे। हम्म, ओके। ऐसे भी एक माइक्रो एडिशन देख सकते। ओके, तो टाइम हो गया है, अभी एक्सप्लेनेशन कल देखेंगे। कोई अनाउंसमेंट है? ठीक है। अनाउंसमेंट में स्वामी जी सबको एक निवेदन था कि चिन्मय मिशन भावनगर ने जो 2400 गायत्री हवन अनुष्ठान संकल्प किया है, उसमें जिन जिन साधकों ने जितने भी हवन की संख्या एज अनुष्ठान स्वगृहे ली है, वो सब अभी रेगुलर करना शुरू कर दे। और उन्होंने जो भी किए हैं वो अंक पूजा बहन अग्रवाल को लिखवाते रहे, ताकि हमारे पास वो संख्या अपडेटेड डेटा बना रहे। और अभी भी अराउंड 200 हवन लेने के बाकी है 2400 में से। तो उसके लिए भी निवेदन है कि जिन साधकों ने कोई भी मतलब जीरो लिए हैं, वो कुछ ले ले, अपनी शक्ति को थोड़ा खींच के कुछ ले ले। और जिन्होंने कुछ लिए हैं और अगर उनको लगता है कि वो ज्यादा कर सकते हैं, तो वो 7 या 11 ऐसे कुछ एड ऑन कर दे। तो इससे हमें जो 200 और हवन बाकी है वो भी ले लिए जाएंगे। अस्तु स्वामी जी। यस, वो भी है। देखो, ऐसा
पूरा जो कैलकुलेशन है वो डॉक्टर पूजा इज चेकिंग एंड पूजा बेन अग्रवाल इज पूरी टीम ने हेल्प कर शिल्पा बेन भी उसमें अपने हिसाब से जो भी एक हेल्प कर तो उन सबको आपको एक सपोर्ट देना है पॉजिटिव वाला। मैं ऐसा कहूँगा कि आप ऐसे करें कि आपका जो भी कोटा है, जो भी जितने हवन लिए हैं वो दिसंबर में फिनिश कर दें। मीन्स हर रोज हवन करते करते दिसंबर में फिनिश करने का प्लान। तो लास्ट डे तक जनवरी के एंड तक जाएंगे ऐसा नहीं सोचना है, बस इतना। और फिर आप देखें एड ऑन कर सकते हैं। और स्वामी जी ऐसा एक कैलकुलेशन किया था कि हम